Hello student, good morning to all of you. Today we are going to discuss kidney failure and survival kit, हीमोडायलिसिस। तो आज हम हीमोडायलिसिस पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले की क्लास में हम यूरिन मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पे डिस्कस हो चुका है। ये एक्सक्रेशन का ही टॉपिक चल रहा है, तो ये लास्ट टॉपिक आज है। एक उसके बाद एक एल्विलाई और नेफ्रॉन्स में डिफरेंट है, जिसे आपसे फिलहाल बता चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी क्लास रहेगी। तो सेकेंड लास्ट है किडनी फेल्योर एंड सर्वाइवल किट हीमोडायलिसिस। मीन्स आज हम डायलिसिस पे डिस्कस करेंगे कि डायलिसिस क्या होता है, किडनी फेल क्यों हो जाती है, कैसे होती है। तो ये सब रीजन आज जाना है। जब आप बायो पढ़ रहे हैं तो अच्छे से समझिए कैसे किडनी फेलियर क्या है, किडनी फेल कैसे। आप सुनते होंगे कभी बड़े लोगों से कि इनकी किडनी फेल हो गई। मीन्स क्या फेल हो गया, कैसे, मतलब फंक्शन करना बंद कर देती है क्या। तो ये सब चीजें आज जानेंगे। पहले तो ये करेंगे एक्सक्रीशन कंट्रोल, जिसमें कि एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है, बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको निकालने का, एक कंट्रोल करने का तरीका क्या है। जैसे यू नो कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कलेक्ट करता है क्या, यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये क्या कलेक्ट करता है, ये कलेक्ट करता है क्या, यूरिन को कलेक्ट करता है। आपको अच्छे से पता है कलेक्ट करता है यूरिन को। यूरिन कलेक्ट करता है। जब इसमें यूरिन एक फिल हो जाता है तो इसमें क्या है, प्रेशर जो है क्रिएट होता है। क्या होती है, यूरिन को कलेक्ट करता है और यूरिन का जो ये प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का, ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है। आपको पहले की क्लास में ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे जब यूरिन क्रिएट हो जाए, वो कलेक्ट होता है, उसके बाद एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे आपको फीलिंग आती है यूरिनेशन के लिए, यूरिन पास आउट करने के लिए आपको फीलिंग आती है। और आप यूरिन पास आउट होता है वाया यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास होता है। और ये जो आपसे पूछ लिया जाए यूरिनरी ब्लैडर कैसी होती है, मस्कुलर इन नेचर होती है। कैसी होती है, मस्कुलर होती है। मस्कुलर इन नेचर, मस्कुलर नेचर की होती है। इज द, ये रीजन किसका होता है, रीजन ऑफ फीलिंग देता है यूरिनेशन का, यूरिनेशन का अंडर कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी, अंडर वॉलंटरी कंट्रोल नर्वस। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी क्या होता है, आपके माइंड में कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस होता है, जैसे वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। इसके बाद का पढ़ाएंगे। तो सारी चीजें आपकी ब्रेन से कनेक्ट होती है। आपका ब्रेन, जब ब्रेन को मैसेज जाता है तो आपका ब्रेन करता है कि उसकी फीलिंग होती है कि हाँ मुझे इस चीज की फीलिंग आ रही है, तो आपके ब्रेन में मैसेज जाता है। तो वॉलंटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ चीजें होती हैं आपके अकॉर्डिंग काम करती हैं। जैसे आप चाह रहे हैं ये हाथ को मूवमेंट करना, ऐसा तो आप चाहेंगे तो मूवमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा मूवमेंट। और कुछ चीजें होती हैं इनवॉलंटरी होती हैं, जैसे कि आप नहीं भी चाह रहे हैं कि ये चीजें हम नहीं करेंगे, तब भी क्या हो, जैसे कि पल के झपकना, तो आप नहीं चाहेंगे तो क्या ये नहीं होगा। आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस आप न चाहते हुए भी कितना, बहुत ज्यादा 1 मिनट तक कंट्रोल कर सकते, इससे ज्यादा नहीं। तो वो भी आपकी ब्रीदिंग का प्रोसेस जब वो बंद होगा तो आपकी डेथ, आफ्टर डेथ ऐसे नहीं, जैसे आप सांस ले रहे हैं तो ये एक इनवॉलंटरी होता। आप ईटिंग किए, फूड ईटिंग किए, आपके जो अंदर प्रोसेस चल रहा है स्टमक में, डाइजेशन का प्रोसेस कैसा है, दैट इज इनवॉलंटरी। तो इनवॉलंटरी होता वो, आप चाहें या ना चाहें आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। आप फूड ईटिंग करेंगे तो डाइजेशन होगा। वैसे यहाँ पे वॉलंटरी, ये यूरिनेशन जो है एक वॉलंटरी है, लेकिन आप एक लिमिट में कंट्रोल कर सकते हैं। आउट ऑफ लिमिट होगा तो वो अपने आप पास आउट हो जाएगा। तो क्या है, ये यूरिनेशन क्या, अंडर वॉलंटरी कंट्रोल नर्वस होता है। क्या होता है यूरिनेशन, उसके आगे लिख लीजिएगा अंडर। इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में। अंडर वॉलंटरी कंट्रोल नर्वस सिस्टम का होता है। नर्वस, एक मिनट, नर्वस किसके लिए गलत लिख रहे हैं, नर्वस
मीन्स है आप जैसे कहीं ट्रेवल कर रहे हैं कुछ, तो आपको यूरिनेशन की फीलिंग आना जैसे थोड़ा सा शुरू होती है, तो आप ये है कि घंटे आधे घंटे आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ हो जाता है फिर क्या आपको मतलब कंपलसरी होता है यूरिन पास करना, तो ये एक लिमिट पर कंट्रोल कर सकते हो। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी क्या होता है आप समझ गए हैं कि वॉलंटरी का मतलब जो चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, और जो चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होती हैं वो होती ही रहती है, उन्हें हम इनवॉलंटरी मूवमेंट्स बोलते हैं। तो आई थिंक आपको वॉलंटरी इनवॉलंटरी समझ में आ गया होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे किडनी फेल्योर। तो जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझना है कि किडनी फेल्योर क्या होता है। किडनी कैसे, जैसे कि आपको कभी इंजरी लग गई, मीन्स क्या है, जैसे कि इंजरी हो गई, चोट लग गई, कहीं इंजरी हो गई, कैसे किडनी डैमेज हो जाती है, किडनी फेल कैसे होती है, ये चीज इंजरी लग गई, इंजरी का मतलब चोट लग गई कहीं पे आपका। डायबिटीज हो गया, डायबिटीज से भी होता है, डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, तो चोट जैसे लग जाती है आपको, आप कहीं कुछ हो गया, भगवान न चाहे कभी किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी किडनी में चोट लग गई अंदर से, तो तब भी किडनी डैमेज हो जाती है। और आपको डायबिटीज है, डायबिटीज जिससे आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो किडनी फेल होने के चांस होते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप अपना शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी। और आँख, अगर आपका जैसे शुगर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें अगर जो डायबिटीज का जो लेवल है, शुगर लेवल बढ़ता है, तो उनको सबसे पहले किडनी और आँख पे अटैक होता है, आँखों की जो रोशनी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, किडनी फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए शुगर कंट्रोल करना इसीलिए कंपलसरी रहता है। एंड हाई ब्लड प्रेशर, देखते हैं कभी कभी किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उससे भी किडनी फेल हो जाती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई जो हो जाता है, ब्लड प्रेशर आपका, तो किडनी हाई हो जाती, सॉरी किडनी फेल हो जाती है इसकी वजह से। अब किडनी आपको जैसे अभी तक तो आप इतना जान गए हैं कि किडनी का काम क्या होता है। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्ट्रेट करना। ब्लड को फिल्ट्रेट करना मीन्स जो ब्लड में प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट होता है उसे एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी को रीच करना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को पहुंचाना थ्रू द सेल्स वेस्ट। एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपके ब्लड में, जैसे कि यूरिया, वाटर के थ्रू यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, साल्ट हो गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी के से बाहर रिमूव कर देता है बाय द यूरिनेशन, यूरिनेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो किडनी का ये काम होता है। जब आपकी किडनी डैमेज हो गई, मीन्स कोई चीज डैमेज हो गई, तो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है। किडनी क्या करती है, प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, तो आपकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, लाइक इसी में लिख लीजिएगा। अच्छा, इस वजह से जैसे किडनी फेल हो गई तो आपकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि लाइक यूरिया हो गई, साल्ट एंड वाटर, तो इसको क्या करती है, ये बाहर रिमूव नहीं कर जाती है। कैन बी नॉट रिमूव फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से रिमूव नहीं कर पाती है बाहर। और क्या होता है, ये आपकी किडनी में कलेक्ट हो जाते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, किडनी में कलेक्ट हो जाते हैं, किडनी में कलेक्ट हो जाते हैं। तो किडनी में जब कलेक्ट हो जाते हैं तो किडनी से बाहर जो टॉक्सिक होते हैं, दैट इज टॉक्सिक, ये सब चीजें क्या होती है, जो वेस्ट चीजें होती है, अगर बॉडी से बाहर नहीं लेके तो एज अ टॉक्सिक बन जाती हैं। तो टॉक्सिक हो जाती हैं, जो पॉइजनस हो जाती हैं, तो बॉडी से बाहर नहीं निकलती, किडनी में स्टोर होती है। इस कारण क्या होती है, पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। जब टॉक्सिक चीजें, पॉइजनस चीजें बाहर नहीं निकलेंगी, आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि आपकी डेथ हो सकती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या हुआ कि रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होता है, डायलिसिस। क्या होता है, अब आप समझ गए होंगे ना कि किडनी का काम क्या, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, आई होप यू नो वेरी वेल, क्योंकि आपको बस 2-3 दिन से किडनी इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं। तो किडनी में क्या होता है आप ही समझ गए। अब
अब इन चीजों से आपको इससे बचने के लिए कि जैसे कि आप लाइफ कोई जीना चाह रहा है, तो एक प्रोसेस होता है डायलिसिस। डायलिसिस या फिर आप इसे बोल सकते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मीन्स होता है आर्टिफिशियल किडनी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट नाउ। हीमोडायलिसिस मीन्स होता है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी मीन्स डायलिसिस। अब आपको डायलिसिस समझना, इसी से समझना है, फिगर से। आपको बहुत बार बता चुके हैं कि बायोलॉजी मतलब जितना हो सके आप डायग्राम से समझिए। अब जितना समझा चुके हैं आई थिंक आप भूलेंगे नहीं, चाह कर भी नहीं भूल सकते हैं। तो डायलिसिस क्या होती है? डायलिसिस इज द एक क्या होती है? डायलिसिस इज वन ट्रीटमेंट होती है ऑफ द किडनी फेलियर या किडनी डैमेज की। किडनी जैसे आपको डैमेज हो जाती है तो एक ट्रीटमेंट होता है जिससे क्या होता है आप लाइफ जी सकते हैं डायलिसिस के थ्रू। आप जैसे ये कि आपको ये रेगुलर वे में करवाना पड़ता है डायलिसिस। तो डायलिसिस कैसे होता है कि आपको मैम ये क्या है, डायलिसिस क्या है? ये मान लीजिए पेशेंट है, ये आपका हैंड जो बनाए हैं ये पेशेंट का बनाए हैं, पेशेंट है। अब पेशेंट है तो इसमें क्या होता है, एक मशीन होती है। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस इज अ मशीन होती है। डायलिसिस मशीन होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, एक ये हैंड है, जैसे कि ये पेशेंट का हैंड है। अगर आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में बना सकते हैं। तो डायलिसिस में क्या होता है, एक मशीन होती है। डायलिसिस क्या होती है? एक मशीन होती है जिसमें क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं आपके जो बॉडी में एक लाइन बनाते हैं, एक इंजेक्ट करते हैं, ऑपरेटर्स को वहां पर इंजेक्ट करते हैं। पाइप लाइन होती है, ट्यूब लाइक होता है, उसको आपकी आर्टरी से, आपकी जो वेन्स होती है आर्टरी से कनेक्ट कराते हैं। क्या करते हैं, पेशेंट्स के आर्टरी से कनेक्ट करते हैं, उससे ब्लड जो है लेते हैं। बॉडी का जो आपके इम्प्योर ब्लड है जो फिल्टर नहीं हो रहा है, उसे क्या करते हैं बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो एक ये लाइन होता है जिससे इंजेक्ट कराते हैं आपके हैंड से। इसके लिए डॉक्टर कभी कभी क्या होते हैं, जैसे किसी के हाथ से नहीं हो पा रहा तो आप देखते हैं गले से लाइन, गले से एक पाइप डालते हैं जिससे ब्लड निकालते हैं गले से, नहीं तो हाथ से इंजेक्ट कराते हैं। दो लाइन, एक आपका वेन्स होता है, वेन्स के थ्रू बाद में पहुंचाते हैं। तो इससे क्या करते हैं आपके हैंड में एक इंजेक्ट कराते हैं, लाइन फ्रॉम आर्टेरी टू ऑपरेटस। ऑपरेटस के से एक लाइन बनाते हैं आपके आर्टेरी। आर्टेरी से क्या करते हैं ब्लड को लेते हैं, टेक करते हैं फ्रॉम द बॉडी। पेशेंट की बॉडी से ब्लड को टेक करते हैं, तो इम्प्योर ब्लड को लेते हैं। इन्हीं वर्डों को आपको लिखना भी है। इसे क्या करते हैं, ये आखिर कहाँ पर आ जाता है, डायलिसिस मशीन में। यहाँ पर क्या होता है, ब्लड पंप होता है। डायलिसिस में क्या होता है, ब्लड पंप होता है। पंप होने के बाद जो ब्लड फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन होता है, मीन्स जो फ्रेश ब्लड होता है, उसे एक अलग इसमें स्टोर कर लिया जाता है। देखिए ये एक डिब्बा जैसे स्ट्रक्चर बनाए हुए, ये इसमें क्या है, फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन है। क्या है, फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन है। एंड कमिंग परमिएबल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है डिफ्यूजन, जैसे कि डिफ्यूजन। परमिएबल मेम्ब्रेन मीन दैट इज यू कैन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि जैसे कि अर्ध वो जैसे छन्नी होता है, जिससे कोई चीज छन्ना होता है और जो उसका वेस्ट होता है वो बाहर उसी में जमा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, प्योर चीज छन के बाहर निकल जाती है, जो नहीं सॉरी प्योर चीज जिससे वो कलेक्ट हो जाती है और जो वेस्ट होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे एक छन्नी का, जैसे आप छन्नी का काम करती, छन्नी का जैसे आप चाय छानते हैं तो चाय नीचे आ जाता, बाकी जो चाय पत्ती होती है वो बाहर फेंक दिया जाता है, तो वैसे ही काम करती है। तो यहाँ पे ये सेमी परमिएबल कैसी मेम्ब्रेन होती है, परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो ट्यूबिंग सेमी परमिएबल यानी ट्यूब के जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इससे ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। ब्लड क्या होता है, फिल्टर
फिल्टर ब्लड फिल्टर होने के बाद जो फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन होता है, मीन्स जो प्योर ब्लड होता है वो एक जगह स्टोर हो जाता है। जो इम्प्योर हो जाता है जिसमें यूज डायलिसिस सोल्यूशन मीन्स जो कंटेन करता है यूरिया एंड एक्सेस वाटर साल्ट, यूरिया और साल्ट को, तो उसे हम क्या करते हैं, जो डायलिसिस सोल्यूशन इसको अलग स्टोर कर लेते हैं, जिसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, साल्ट प्रेजेंट होता है, वाटर मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसको हम बाहर स्टोर करते हैं, जो बॉडी से बाहर निकलता है, ये क्या होता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जैसे आप यहाँ पे भी समझना चाहें, देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ब्लड विद वेस्ट प्रोडक्ट, ये क्या कैसा ब्लड है जिसने वेस्ट प्रोडक्ट बने हुए डायलिसिस होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से छनता रहता है, ब्लड फिल्ट्रेट होता रहता है। जो प्योर ब्लड होता है यानी कि फ्रेश जो होता है वो यहाँ पर देखो इधर से इधर डायलिसिस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है इधर निकल जाता है, और जो आपका प्योर डायलिसिस सोल्यूशन होता है वो आके इधर स्टोर हो जाता है। जब ये स्टोर हो जाता है तो इसमें क्या करते हैं, इसको एक 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको कूल्ड करते हैं। क्या करते हैं, जो प्योर होता है, जो इम्प्योर जिसमें साल्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि वही आपकी बॉडी में जो डेंजरस रोल कर रही है। तो इसे हम क्या करते हैं, जो प्योर होता है इसे हम 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, कूल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं, कूल्ड करते हैं। करने के बाद इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं एंटी कागुलेशन, एंटी कागुलेशन जो होता है, पिगमेंट्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, एंटी कागुलेशन ऐड करते हैं, ऐड एंटी कागुलेशन। एंटी कागुलेशन का मतलब होता है ब्लड को जो थक्का बना देता है। जैसे आपके ब्लड में कहीं इंजरी लग गई तो ब्लड क्या है, बहता ही नहीं रहेगा, थोड़ी देर बहता है, उसके बाद फिर क्या होता है वो वहां पे थक्का बन जाए। अगर थक्का न बन जाए, ब्लड अगर रेगुलर वे में बहता रहे तो क्या होगा, जिसको इंजरी लगी उसकी डेथ भी हो जाती है। तो उसमें एक होता है एंटी कागुलेशन का प्रोसेस जिसे कहते हैं, जिसमें विटामिन के प्रेजेंट होती है, जिसका काम ही होता है बॉडी में ब्लड को थक्का बनाना, कागुलेट करना, ब्लड की क्लोटिंग करना कह सकते हैं आप। तो वो ऐड करते हैं। उसके बाद जो ब्लड को 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करके, कूल्ड करके, आफ्टर इसको फिर ये क्या कराया जाता है, लाइन फ्रॉम ऑपरेटर्स वेन, एक दूसरी लाइन, एक आपके हाथ में दूसरी आपके वेन से इंजेक्ट कराया जाता है, लाइन बनाई जाती है जो आपके हाथ में, उससे आपको ये रिटर्न बैक मीन्स आपकी बॉडी में फिर ये खून को रीच कराया जाता है, पहुंचाया जाता है, इंजेक्ट कराया जाता है बॉडी में दोबारा। जो प्योर ब्लड होता है जो डायलिसिस हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, तो वेन्स के थ्रू आपके जो हाथ की नसें होती है उसके थ्रू आपके बॉडी में फिर ये ब्लड पहुंचाया जाता है। तो ये होता है एक डायलिसिस प्रोसेस। डायलिसिस के थ्रू आप जिसकी किडनी फेल हो चुकी है वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है जैसे सब लोगों की जैसे। लेकिन ये प्रोसेस क्या होती है, आपको रेगुलर कराना पड़ता है। क्या होता है, ये प्रोसेस ऐसा है जो रेगुलर होता है, आपको रेगुलर वीक में 1 बार या 2 बार कराना पड़ता है, जिससे अगर आप कराना बंद कर देंगे तो आपकी किडनी तो डैमेज है, वो फिल्ट्रेशन का काम नहीं करेगी, आपकी बॉडी में टॉक्सिक चीजें, टॉक्सिक चीजें कलेक्ट होती रहेंगी किडनी में, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये जब डायलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ये रेगुलर वे में चलता, तो ये दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। ये जो आपको बताएं डायलिसिस का प्रोसेस होता है, जो आपकी बॉडी से इम्प्योर मीन्स की जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्लड को निकाला जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, जो वेस्ट चीजें रहती है इसको बाहर रिमूव किया जाता है, और जो प्योर ब्लड होता है उसको फिर वेन्स के थ्रू आपकी बॉडी में फिर से पहुंचाया जाता है। तो ये डायलिसिस का प्रोसेस है। देखो हेमोडायलिसिस इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। डायलिसिस को ही, यही प्रोसेस को, हेमोडायलिसिस के प्रोसेस को यही आर्टिफिशियल किडनी का काम करती, यही है आर्टिफिशियल, इसे ही कहते हैं। देखो हेमोडायलिसिस क्या है, आर्टिफिशियल किडनी है, मीन्स आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड आर कॉल्ड हेमोडायलिसिस। आप एक लाइन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड, रिमूवल ऑफ waste product, removal of waste product from the blood called dialysis। अब
अब डायलिसिस से क्या होता है, आपकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे साल्ट, यूरिया, इसको बॉडी से बाहर निकालता है। डायलिसिस की प्रोसेस में क्या करते हैं, रिमूव करते हैं साल्ट को, यूरिया को फ्रॉम द ब्लड। इससे आपको हेल्थ क्या फंक्शन, दूसरा क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, और आपकी जो ब्लड में पोटेशियम और सोडियम होता है, पोटेशियम एंड सोडियम आयन को भी मेंटेन, बैलेंस बनाता है। तो ये चीजें आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब बॉडी को और हाँ जब ठंडा करते हैं उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया, तो आपकी जो बॉडी का एक टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर तक ब्लड को वार्म करते हैं, मीन्स गर्म करते, हॉट करते, उसके बाद आपकी बॉडी से ब्लड को क्या करते हैं, इंजेक्ट कराया जाता है। बॉडी में ब्लड कैसा होता है, हॉट होता है ना, बाहर आने के बाद वो कूल्ड हो जाता है, उसको आपकी बॉडी में फिर उसको वार्म करते हैं बॉडी के टेम्परेचर लेवल तक, उसके बाद बॉडी में फिर से पहुंचाया जाता। तो ये डायलिसिस का प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। डायलिसिस से होता क्या है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, आपकी जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड कॉल्ड हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस बोलते हैं। तो ये इसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक, बस आपको एक क्लास और पढ़ना, लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर था बहुत ज़्यादा लंबा था, आगे आपको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन एल्विलाई एंड नेफ्रॉन। सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।